नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जिस मुद्दे पर जो वीडियो बनाने आया हूं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो मेरा टैग लाइन है कि सरकार से सवाल पूछना क्या गुनाह है। क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज अ क्राइम। सरकारें किसी की भी हो, सवाल पूछा जाएगा। आज सत्ता में आप हैं, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा, हो सकता है कल फिर आप। तो सवाल पूछने का जो दौर है वो चलता रहेगा। हम नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। तो सवाल, लोकतंत्र में सवाल तो पूछते रहना चाहिए। लेकिन क्या ये एक सवाल भी बनता है कि अगर हम आप सभी ये जानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में जब हम कोई फॉर्म भरते हैं, चुनाव में अपना कैंडिडेचर जब हम देते हैं, अपने उम्मीदवारी देते हैं, तो वहां पर एक फॉर्म भरा जाता है जहां पर एक शैक्षणिक योग्यता का भी कॉलम होता है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एमए की डिग्री वहां पर बताई है। बीए, एमए, 12, 10 सब उन्होंने वहां पे बताया है। अब उनसे यही पूछा गया कि भाई अगर आपने एमए किया है तो आप एमए की डिग्री दे दीजिए, आप एमए की डिग्री लोगों के सामने सार्वजनिक कर दीजिए। तो 2016 या 17 में अमित शाह और स्वर्गीय अरुण जेटली ने दो डिग्रियां सामने लेकर आए थे उनके। एक ने बीए की डिग्री पकड़ी हुई थी और एक ने एमए की डिग्री पकड़ी हुई थी। वो मैं आपको आगे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट है। लेकिन सवाल ये होता है कि देश का प्रधानमंत्री, देखिए दो चीजें हैं, या तो आप पढ़े लिखे हैं या तो नहीं है। देश चला रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कोई बात, आप में वो दूरदर्शिता होनी चाहिए, वो दूरदृष्टि होनी चाहिए। अगर वो सारी चीजें आपके अंदर वो गुण हैं तो आप देश चलाने का कोई ये पैमाना नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ही हो वही चला सकता है। वो व्यक्ति भी चला सकता है जिसमें दूरदृष्टि हो, दूर से कल को वो आज ही समझ सके कि कल क्या होने वाला है। अगर ऐसी योग्यता का कोई व्यक्ति है तो वो उस पद के लिए सबसे योग्य इंसान होता है, सबसे योग्य व्यक्ति होता है, वो मेरी नजर। लेकिन अगर अगर मैंने वहां पर अगर मैंने अपनी डिग्री लिखी है तो मुझे वो डिग्री दिखाने में हर्ज क्या है। उस डिग्री को सार्वजनिक क्यों नहीं हम कर सकते हैं? क्यों नहीं हम उस लोगों को बता सकते हैं कि ये मेरी डिग्री है? अगर उस पर सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है तो क्यों नहीं वो यूनिवर्सिटी सामने आके कह देती है या बताती है कि हमारे यहाँ से इस सन में, इस ईयर में इन्होंने ये डिग्री प्राप्त की है। अब देश के प्रधानमंत्री हैं तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये शैक्षणिक योग्यता ली है तो वो उसे दिखाने में क्या हर्ज है? मुझे नहीं समझ में आता इसे छिपाने लेकिन इसे छिपाया क्यों जा? अब इसको, अब योग्यता, इसके ऊपर सवाल उठता कैसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है वो गलत कैसे है और गलत क्यों है? किस बात को लेके इसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री मोदी ने 2002 में एक दूरदर्शन के लिए या किसके लिए इंटरव्यू दिया था, एएनआई के लिए शायद। राजीव शुक्ला नाम के जो पत्रकार थे, उनके सामने उन्होंने ये चीजें कही थी। उन्होंने कहा था मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मैं 10वीं मैट्रिक कुछ कहा था। तो 2002 में जब आपने ऐसी बातें कही थी और एक आम सभा में भी उन्होंने कहा था कि मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, तो फिर अचानक ये डिग्री आई कहां से? जब अरविंद केजरीवाल ने उनके डिग्री पर सवाल उठाना चालू किया, क्योंकि उन्होंने वो चीजें लिखी थी, नहीं लिखा होता तो कोई नहीं पूछता। और विगत आपने एक ऐसा इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने खुद कहा है 2002 में कि मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं कम पढ़ा लिखा। तो अब जब सवाल उठ रहा है तो उस सवाल का जवाब भी देना चाहिए, और इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं, बड़े दिल के हैं, बड़े दिल वाले हैं। क्योंकि जब वो भाषण देते हैं तो बड़ी ही दार्शनिक बातें करते हैं। दार्शनिक बातें सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, जब बारी खुद पे आती है तो ठीक उसके उलट करते हैं। जो वो बोल रहे होते हैं वो उसके उलट वो खुद कर रहे होते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो आइए आप देखते हैं कि इनकी ये डिग्री, गुजरात हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है कि आप प्रधानमंत्री की डिग्री को नहीं देख सकते हैं। द एजुकेशनल डिग्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
are exempted from disclosure under the provisions of section 81E and J of the RTI Act, says Gujarat High Court, as it sets aside CIC order of furnishing PM's degree. ये गुजरात हाई कोर्ट का ये आ गया है फरमान। अब ये देख रहे हैं, ये है गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट सेट्स असाइड और आगे क्या है, गुजरात हाई कोर्ट सेट्स असाइड CIC ऑर्डर टू फर्निश डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ PM नरेंद्र मोदी अंडर RTI इम्पोजेस 25,000 कॉस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल। अब ये जो इन्हें दिखाने का जो ये दिया गया था, वो प्रधानमंत्री CIC ने ये ऑर्डर दिया था, और ये जुर्माना किस पर लगाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है 25,000 का, कि आपने ये क्यों इस तरह की कोर्ट का समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, क्या देश को ये जानने का ये अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है इस देश में? और हाई कोर्ट अब मुझे समझ में नहीं आता कोर्ट की न्याय प्रणाली कैसी है, और इसको सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जो जज है इसे कैसे लेंगे? किसी की डिग्री और देश के प्रधानमंत्री, क्या इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? जो चीज हमने वहां पर लिखी है उसे बताने में हर्ज क्या है, उसे दिखाने में हर्ज क्या है? क्यों नहीं दिखाया जाता? क्यों इलेक्शन कमीशन के पास जो डॉक्यूमेंट्स अगर दिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट दिए गए होंगे, तो इलेक्शन कमीशन भी उस डॉक्यूमेंट को फर्निश कर सकता है, उसे दिखा सकता है। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री द्वारा ये न दिखाए जाने का विरोध क्यों हो रहा है? क्यों वो लोग विरोध कर रहे हैं कि इस डिग्री को ना दिखाया जाए? मनोज झा ने कहा है, कैन समबडी फ्रॉम द लीगल फर्टर्निटी एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस ऑर्डर? उन्होंने कहा है कि क्या कोई ऐसा जो बुद्धिजीवी, जो लीगल, जो कानूनी जानकार हो, वो ये बता सकता है कि इस ऑर्डर के पीछे की मंशा क्या है? वी ऑल फाइल एफिडेविट एंड मेंशन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन एजुकेशन। तो उन्होंने कहा कि हम तब एक एफिडेविट ये करेंगे कि जो चुनावी प्रक्रिया में जो ये, तो वहां पे एजुकेशन कॉलम में क्या लिखना चाहिए। अगर जब हम ये चीज हम नहीं दिखा सकते, कोर्ट उसके ऊपर बोलता है कि नहीं दिखाना चाहिए, तो फिर करना क्या चाहिए? ये सारी चीजें जब पब्लिक डोमेन में है तो इसे बताने में हर्ज क्या है? गुजरात हाई कोर्ट इस तरह का निर्णय कैसे ले सकता है? अब अंत में तो जय हिंद तो बोलना ही पड़ता है, तो उन्होंने जय हिंद भी कर दिया। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे सवाल और खड़े कर सकते हैं, अगर आपकी आंखें खुली हैं तो, अगर आंखें आपकी बंद है तो आप कह सकते हैं कि नहीं, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं। अगर आंखें खुली नहीं, अगर आंखें बंद है तो कह सकते हैं। अगर आंखें खुली है तो इसे सोचने और समझने की कोशिश करिए। ये इनकी डिग्रियां हैं, बैचलर डिग्री और मास्टर ऑफ आर्ट्स है। अब ये देख रहे हो 1978 की ये डिग्री है और ये होगी 1979 की होगी MA की डिग्री। अब जब इन्होंने ये की है, ये डिग्री की है, तो जो ये उस समय जो BA की डिग्री में जो ये फॉन्ट है, उस समय पहली बार, तो उस समय जो डिग्री थी ये कंप्यूटराइज डिग्री नहीं मिलती थी, उस समय हैंड रिटन मिलता था। उस समय की जो डिग्रियां होती थी वो हाथ से लिखी हुई मिलती थी। और दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है वो ये होता है कि जो इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, अब उस मास्टर ऑफ आर्ट्स के अंदर देखिए उन्होंने क्या डिग्री लगाया है, उन्होंने लिखा क्या है, उसमें क्या है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस। और वो जिस सन में जो इन्होंने जो ये बोलते हैं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो इन्होंने पढ़ाई की है, उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटायर पॉलिटिकल साइंस था ही नहीं। अब उस सन में, उस साल में एंटायर पॉलिटिकल साइंस अगर नहीं था तो फिर इन्हें ये डिग्री कहां से मिल गई? इन्होंने ये डिग्री कहां से, फिर कैसे ले ली? तो प्रश्न चिन्ह तो अपने आप में ही लगता है। ये प्रश्न चिन्ह उन्होंने जो दिया है उसमें खड़ा हो रहा है। अव्वल वो ने अगर वो ना लिखते
कि मैं एमए हूं, बीए हूं, पीएचडी हूं, या कुछ नहीं लिखते तो कोई पूछता ही क्यों? उन्हें उनसे कोई पूछता ही नहीं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। नरेंद्र मोदी अगर पढ़े लिखे हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए, अगर उनके पास वाकई सही डिग्री है तो सामने आना चाहिए, और अगर नहीं है तो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। और बाकी जो बीजेपी प्रेमी है वो तो कहेंगे ही कि हमारे प्रधानमंत्री जी पढ़े, यशस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी पढ़े हैं, और बाकी तो कोई प्रधानमंत्री यशस्वी था ही नहीं, यही एक अकेले यशस्वी है। तो धन्यवाद यशस्वी के लिए, धन्यवाद आप सभी के लिए।